हाँ बच्चों, शुभ आशीर्वाद। कक्षा 9 हिंदी पद्यखंड, पहला चैप्टर है कबीरदास का साखी। पहले आप कबीरदास के विषय में कुछ जान लीजिए। आप अपनी किताब के सामने खोल कर रखिए। देखिए, कबीरदास जी भक्त काल के ज्ञान मार्गी शाखा की प्रतिनिधि कवि थे। कबीर ग्रंथियों ने, कबीर पंथियों ने कबीर चरितबोध से इनके जन्म के विषय में कहा है। 1455 साल गए चंद्रवार एक घाट थे, ये सुधी बरसात को पूर्ण निवासी करते। इस अनुसार कबीरदास का जन्म संवत 1456 विक्रमी में यानी सन 1399 में हुआ था। यह कबीरदास जी अपना जीवन काल 120 वर्षों तक पाए। ये इनका जन्म काशी में किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, ऐसा कहा जाता है। उसने लोक लज्जा के कारण इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया। उसी समय नीरू और नीमा नाम के दंपति दुल्हे उधर से जा रहे थे। बच्चे की रोने की आवाज सुना नीमा ने, तो नीरू से कहा और दोनों उस बच्चे के पास गए। उस नवजात शिशु को देखा तो उठा लिया, क्योंकि नीमा के भी कोई संतान नहीं थी। नीरू और नीमा निसंतान थे। उन्हें बड़ी खुशी हुई। बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ डॉक्टर नगेंद्र ने भी इस मान्यता को कहा है। संवत 1575 यो मगहर को गौन माघ सुदी एकादशी रलो कौन में कौन। इनके देवावसान के विषय में कहा गया है कि जब मैं कुछ समय नजदीक आया तो इन्होंने सुन रखा था कि काशी में मरने पर अनायास ही ईश्वर मिल जाता है। तो इन्होंने सोचा, अगर मैं काशी में मरा तो इसमें ईश्वर का क्या नहीं हो रहा है, क्या एहसान है। अगर मैं काशी से बाहर मरूं तब मुझे ईश्वर मिले तो मैं जानूं। और यह सोच करके वो कबीरदास जी मगहर चले गए और मगहर में ही इनका देहांत हुआ 1519 ईस्वी में, ऐसा कहा जाता है। कबीरदास जी मूल रूप से संत थे। इनका विवाह हो गया था लोई नामक स्त्री के साथ। इनके 2 पुत्र कमाल और कमाली थे। कमाल बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह चोरी करके कुछ सामान घर ले आया तो कबीर को देख यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा कमाल हरि का सुमरन छोड़कर घर ले आया मां। कबीरदास के गुरु रामानंद जी थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने अपने विषय में लिखा है, मस्का के छुरियों में कलम कहीं नहीं हाथ। इनकी एकमात्र रचना है बीजक, जिसका संग्रह धर्मदास ने किया है। इसे कुछ लोग कबीर रत्नावली भी कहते हैं। ये निरंकार ईश्वर की उपासना करते थे। इनकी रचना के 3 मूल स्रोत हैं। साखी, सबद, रामायणी। आप साखी के कुछ दोहे यहाँ दिए गए हैं, उसे आपको पढ़ना। तो देखिए, पन्ना पलटिए और इनके
दर्शक है, साखी। निर्गुण का विधारा की ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि गुरु को महत्व देते थे। कबीरदास जी ने उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पहले दोहे में गुरु की वंदना किया है। सतगुरु हम सुनीज करी एक कहा प्रसन्न, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब। कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु, सच्चा गुरु कौन है? ईश्वर। हम सुरीज कर, हमसे प्रसन्न होकर के, हमारे सच्चे गुरु ने, हमारे ईश्वर ने हमसे प्रसन्न होकर के एक यह प्रसंग, एक बड़ी अच्छी बात बताई है। और उस बात को मैंने सुना तो क्या हुआ? वर्षा बादल प्रेम का, प्रेम के बादल की बारिश हुई, भीग गया सब अंग, और उस प्रेम रस से मेरा पूरा अंग प्रत्यंग सराबोर हो गया। कबीरदास जी कहते हैं हमारे सच्चे गुरु अर्थात ईश्वर ने हम पर खुश होकर के एक ऐसी बात कही, जिस बात के सुनने के बाद हमारे ऊपर प्रेम की बरसात हुई, प्रेम की वर्षा हुई, और उस प्रेम के बरसात के जल से हम सराबोर हो गए, भीग गए। राम नाम के पत्तरे देवे को कछनाए, क्या ले तू संतोष ही होश रही मनमाए। राम नाम के पत्तरे, राम नाम के समतुल्य, राम नाम के समान देवे को कछना, मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। राम नाम के समान ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं अपने गुरु को अर्पित करूं। क्या ले तू संतोष है, मैं अपने गुरु को कौन सी वस्तु दे करके संतुष्ट हूं? हौस रही मनमाई, यही हौसला, यही इच्छा मेरे मन में आ रही है कि राम नाम के समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है, तो मैं अपने गुरु को क्या दूं और क्या गुरु लेकर के संतुष्ट हूं? यह हौसला मेरे मन में निरंतर बनी रही है। ज्ञान प्रकाश से गुरु मिला, जो सो जिन विसर जाए, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया आए। ज्ञान प्रकाश है। कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान के प्रकाश से गुरु मिलते हैं, गुरु ही ज्ञान देते हैं, और ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो करके गुरु के दर्शन होते हैं। सो जिन विसर जाए, जिसे भूलना नहीं चाहिए, अन्यथा तुम्हें फिर संसार चक्र में भटकना पड़ेगा। गुरु को भूल जाने वाला व्यक्ति पुनः इस धरती पर जन्म लेकर के और सांसारिक चक्र में भटकता रहता है। सो जिन विसर जाए, इसलिए गुरु को भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करे, और कहते हैं जब ईश्वर की कृपा होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है तब गुरु मिल आया, तभी गुरु से मिलन होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, और बिना ईश्वर के सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। जब ईश्वर की कृपा होती है तो गुरु के दर्शन होते हैं, जब गुरु के दर्शन होते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो संसार सागर से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से कबीरदास के 3 दोहे पर पढ़ाए गए। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, इसमें अनुप्रास अलंकार है, गुरु महिमा का वर्णन किया गया है, ईश्वर और गुरु को एक दूसरे का पूरक बताया गया है, छंद दोहा है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, भक्ति रस है। माया दीपक नर पतंग, ब्रह्म ब्रह्म इवै पड़ंग, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आदुरन।
कबीरदास जी कहते हैं यह सांसारिक माया एक दीपक के समान है। नर पतंग और इस धरती पर रहने वाले मनुष्य एक पतंगे के समान है। भ्रम भ्रम युवे पड़न, जिस तरह से दीपक की लौ को देख करके पतंगे उसके चारों तरफ मंडराते हैं और उस लौ में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी तरह से सांसारिक मानव इस संसार में चक्कर काटता हुआ घूम घूम करके इसी संसार में नष्ट हो जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एकादुकम। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार सागर में कोई एकाध बिरला ही बचता है जिसे गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह गुरु का ज्ञान प्राप्त करके इस सांसारिक चक्र से बच जाता है। ऐसे बचने वालों की संख्या उंगलियों पर गिने जाने वाली है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि यह संसार माया है। इसमें निवास करने वाले लोग पतंगे के समान हैं। जिस तरह दीपक की लौ के चारों तरफ पतंगा भ्रमण करता हुआ अपने को जला देता है, उसी तरह से इस संसार रूपी माया रूपी संसार में व्यक्ति घूमता हुआ अपने को नष्ट कर देता है। इसी बीच किसी को गुरु की प्राप्ति हो जाती है, गुरु से ज्ञान मिल जाता है, तो वह बच जाता है। धन्यवाद।